आजाद किए हुए हिंदुस्तान पर बापू के खून की छींटे, बापू की हत्या, और मरते वक्त कौन सा शब्द निकला बापू के नाम से? हे राम। और आज राम के नाम पर एक बापू की हत्या और दूसरी संगापटन में अंग्रेजों के हाथों से सुल्तान टीपू का कत्ल। सुल्तान टीपू के हाथ से जो अंगूठी उतारी गई, जो आज भी बर्तानिया के म्यूजियम में है। और ये बताओ उन लोगों को जो नफरत का संदेश देते हैं, पैगाम देते हैं, इंसान को इंसान से लड़ाते हैं, धर्म को धर्म को से, और जात को जात से लड़ाते हैं, कि बर्तानिया के म्यूजियम में सुल्तान टीपू की जो अंगूठी कत्ल करके उतारी गई थी, उस अंगूठी पर राम लिखा हुआ है। यूपी में निकाय चुनाव के पहले चरण की वोटिंग के बाद दूसरे चरण के चुनाव के लिए सियासत तेज है। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान भी सुपर एक्टिव हैं, जनसभाएं कर रहे हैं। आजम खान ने शनिवार को एक जनसभा को संबोधित किया, जिसमें उन्होंने भगवान श्री राम का नाम लेते हुए बीजेपी पर हमला बोला। अंग्रेज ने हिंदुस्तान से जाने के लिए कलकत्ता नहीं बनाया था। देखो कभी जाकर अंग्रेज ने कैसा शहर बनाया था। उसने गोवा हिंदुस्तान से जाने के लिए नहीं सजाया था। उसने दिल्ली का कैनॉट प्लेस जाने के लिए नहीं बनाया था। उसने लखनऊ का हजरतगंज हिंदुस्तान से जाने के लिए नहीं बनाया था। राष्ट्रपति भवन हिंदुस्तान से जाने के लिए नहीं बनाया था। किसने बनाया? हमने, एक लाठी वाले ने, एक उसने जिसके जिस्म पर सिर्फ इतनी कपड़े की धज्जी थी जिससे उसके जिस्म का जरूरी हिस्सा ढका जा सकता हो। वो जाड़ा हो, गर्मी हो या बरसात, उसे पूरे हिंदुस्तान ने बाबा-ए-कौम कहा, राष्ट्रपिता का। वो किसी की मां के शौहर नहीं, लेकिन हिंदुस्तान के हर बच्चे की बात थी, इसलिए कि उन्होंने गुलामी से आजादी दिलाई थी। दे दी हमें आजादी बिना खड़क बिना ढाल, कोई जंग नहीं हुई। एक चौकी जला दी गई तो बापू ने डांडी मार्च खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि एक ऐसा हिंदुस्तान जो किसी के खून के धब्बों पर आजाद हो, मुझे ऐसा आजाद हिंदुस्तान नहीं चाहिए। आज क्या हो रहा है? आजाद किए हुए हिंदुस्तान पर बापू के खून की छींटे, बापू की हत्या, और मरते वक्त कौन सा शब्द निकला बापू के नाम से? हे राम। और आज राम के नाम पर एक बापू की हत्या और दूसरी संगापटन में अंग्रेजों के हाथों से सुल्तान टीपू का कत्ल। तो आजम खान ने भगवान श्री राम का नाम लेते हुए बीजेपी को जमकर घेरा। इसके साथ ही कांग्रेस की पिछली सरकार पर भी निशाना साधा। हमारे ही वतन हिंदुस्तान में इमरजेंसी के नाम पर ऐसा दौर भी आया जब पूरे मुल्क को कहा गया कि कैद खाना बन गया। मैं बहुत छोटा था, उस अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में पढ़ता था, वकालत की सबसे बड़ी डिग्री कर रहा था। यूनियन के लोग पकड़े गए, मैं भी पकड़ा गया क्योंकि उस वक्त यूनियन का सेक्रेटरी था और वही सबसे बड़ा ओहदेदार होता था। मुझे अलीगढ़ की एक ऐसी कोठरी में रखा, जेल की, जहां कभी एक बहुत नामवर डाकू होता था, उसका नाम था सुंदर डाकू। हमारे साथ आज जो कुछ हुआ है, ये कोई अजूबा नहीं है, ये कोई ऐसा नहीं है जिसके लिए हम तैयार नहीं थे, या हमारा हड्डी गोश्त उन हथकड़ियों के लिए आमादा नहीं था। यहां की कोठरी और वहां की कोठरी में बस इतना फर्क था कि वो जमीन के अंदर थी और ये जमीन के ऊपर थी। और जब सूरज अपने उरूज पर होता था तब ये मालूम होता था कि अब दुनिया में दिन निकला है। इससे भी छोटी कोठरी थी जिसका जिक्र किया अब्दुल्ला खान।
और उसी में पेशाब पाखाने के लिए कुंडेली थी जिसके अंदर राख थी। उसी में पेशाब कीजिए, उसी में पाखाना कीजिए, वहीं खाइए और सो जाइए। जब जालिम जुल्म करता है तो उसकी कोई हद नहीं होती, और जब कोई खाई में गिरता है तो उसे इस बात का ख्याल नहीं रहता कि खाई की गहराई कितनी है। लेकिन देखना यह है कि उस जुल्म को बर्दाश्त करने वालों के अंदर अपनी ताकत कितनी है, बर्दाश्त। और अगर वो बर्दाश्त की कसौटी पर पहली बार पूरे उतर गए तो फिर जिंदगी की आखिरी सांस तक उनके लिए कोई ऐसी कसौटी नहीं बनेगी जिस पर उनके सर को झुकाया जा सके। और हम आज उसी टने पे सर के साथ आपके सामने खड़े हुए हैं, क्योंकि हमने कल को सिखाए थे। रामपुर में जनसभा को संबोधित करते हुए आजम खान ने लोगों से वोटों की अपील की। वहीं आजम खान का ये भाषण सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल है। अब इस पर आपकी क्या राय है, ये हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। रामपुर से आमिर खान की रिपोर्ट, यूपी तक।